हेलो दोस्तों। आज हम वीकली अपडेट देखेंगे और एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने कैसे लास्ट 3 इयर्स में 103% का रिटर्न दिया, कैसे 20 लाख को 10 लाख को 20 लाख से ज़्यादा में कन्वर्ट किया और अभी कैसा चल रहा है मार्केट, उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम हर वीक डिस्कस करते हैं कि अभी मार्केट का मूड कैसा है, तो इस हफ्ते अगर देखें तो अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में है मार्केट। और अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो हालांकि कुछ कम हुआ है। पिछले हफ्ते ये 82.48 था, अभी 79.97 है। और इस एक हफ्ते में 1.36% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। तो अभी भी ये सही समय नहीं है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी भी आपको वेट करना है अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह अगर हम यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वहाँ भी अभी ग्रीड ही है। हालांकि अगर पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है, 59 से 58 हुआ है, बट वो भी अभी ग्रीड जोन में ही चल रहा है। निफ्टी का लॉन्ग टर्म पी वैल्यूएशन देखें तो ये अभी 21.82 है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अपने एवरेजेस से नीचे है, लेकिन बहुत सस्ता नहीं है, एवरेजेस के आसपास ही है। तो लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग रन के लिए कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर अगर देखते हैं तो मोमेंटम इंडिकेटर अभी हाई है, जैसे कि आपको पता है अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, रिटर्न्स बन रहे हैं लोगों के, तो इसीलिए अभी हाई मोमेंटम में है ये मार्केट। टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जो लास्ट 1 ईयर में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, उसमें अभी देखिए नंबर 1 पे बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, जिसने कि एक साल में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल में भी 31%, 31.6% दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे थीमेटिक पीएसयू चल रहा है, इसने एक साल में 26.38 दिया है और 3 साल में 31.31 चल रहा है, जो सरकारी कंपनियां हैं। तीसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जिसने एक साल में 25.81 दिया है और 3 साल में 36.66% दिया है। चौथे नंबर पे थीमेटिक कंजम्पशन चल रहा है, जिसने एक साल में 20.7% दिया है और 3 साल में 26.2% दिया है। उसके बाद अभी देखिए नया एंट्री आया है इसमें स्मॉल कैप का। फिफ्थ नंबर पे स्मॉल कैप आ गया है, इसने एक साल में 20.2% का दिया और 3 साल में 42.57 का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में भी इन सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी देखिए लगता है फिर से स्मॉल कैप फंड्स ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है 1 डेढ़ साल के बाद। वर्स्ट 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज अगर देखते हैं तो उसमें अभी भी टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, इसने एक साल में निगेटिव का रिटर्न दिया है, -1.81। जबकि दूसरे नंबर पे फार्मा, जिसने कि एक साल में पॉजिटिव 6.44% का रिटर्न दिया है। हालांकि टेक्नोलॉजी ने 3 साल में अभी भी 33.62% का रिटर्न दिया है और लॉन्ग रन में भी 5 साल में 10 साल में भी 18-19% के आसपास इसका रिटर्न है। तीसरे नंबर पे जो है थीमेटिक एनर्जी है, जिसने एक साल में 9.17% का रिटर्न दिया है। तो अभी ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट सही चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो भी पॉजिटिव में आ गए हैं। तो 9.17 3 साल में 31% का। चौथे पे इंटरनेशनल है, इसने 10.8% का दिया रिटर्न एक साल में। और फिफ्थ पे थीमेटिक ईएसजी, इसने 12.71 का दिया है। टॉप 5 इक्विटी फंड्स जिन्होंने लास्ट वन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें जो पहले दोनों हैं वो पीएसयू बैंक के ईटीएफ्स हैं, बीज हैं, एक कोटक का एक निपॉन का। इन्होंने एक साल में 68% से ज़्यादा का 68.2% का रिटर्न दिया है। तो पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक साल में, जहाँ मार्केट चल नहीं रहा था। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए नई एंट्री अभी दिख रही है मायरे एसेट की, एनवाईसी फैंग प्लस ईटीएफ, जो फैंग प्लस कंपनीज है उनको फॉलो करता है। तो इसने एक साल में 41.25 का, 6 मंथ में 40.8, 3 महीने में 15%, एक मंथ में 7 अभी फैंग कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा नई एंट्री ऑटो की भी आ गई है, निफ्टी ऑटो के 2 ETFs हैं, एक आईसीआईसी का एक निपॉन का। इन दोनों ने भी लास्ट 1 ईयर में 37.83 और 80 का रिटर्न दिया है और पिछले देखिए एक महीने में भी 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो अभी ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। बस 5 इक्विटी फंड्स जो हैं लास्ट 1 ईयर में, उसमें नंबर 1 पे आदित्य बिरला का कमोडिटी ग्लोबल एग्री, इसने -12% का रिटर्न दिया है। एचएसबीसी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, इसने -5% का दिया है।
उसके बाद तीनों जो हैं वो निफ्टी आईटी को फॉलो करने वाले ईटीएफ है। एक निपॉन का, दूसरा आदित्य बिरला का, तीसरा एसबीआई का। इन सब ने -4% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और अभी भी पिछले 3 महीने में -9% का, एक महीने में -3% का। तो अभी भी लगता है आईटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। अब आज के जो टॉप फंड और ईटीएफ में हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें हम एक्सेस स्मॉल कैप फंड के बारे में देखेंगे। तो इसमें देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 500 से कर सकते हैं, एसआईपी 100 रुपये से कर सकते हैं। और इसका एग्जिट लोड, अगर 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करते हैं एक साल से पहले, तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। इसमें कोई वैसा लॉक इन पीरियड नहीं है। और जब से लॉन्च हुआ है तब से 23.65% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में अच्छा है। कोई भी चीज़ जो 20 या उसके ऊपर है, अच्छा रिटर्न है। इसको मीटर वेरी हाई है, रिस्क ग्रेड लो है, रिटर्न ग्रेड अबव एवरेज है। एक्सपेंस इसका देखिए काफ़ी कम है, 0.54%। हालांकि ये एक स्मॉल का है, फिर भी 0.54% है। लॉन्च डेट 29 नवंबर 2013 है। इसका अगर हम रिटर्न देखें तो लॉन्ग टर्म में 7 साल में, जब से समझ लीजिए लगभग ये स्टार्ट हुआ है, 19.98% अपने बेंचमार्क को बीट किया है और कैटेगरी को भी बीट किया है। 5 साल में 20.22, और कैटेगरी को और बेंचमार्क को दोनों को बीट किया है 5 साल में भी। 3 साल में 39.59। यहाँ पे इसने अपने कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया है 3 साल में। एक साल में 21%, और कैटेगरी और स्मॉल कैप का भी लगभग उतना ही है। तो लगभग मान सकते हैं कि बराबर है। 6 महीने में भी लगभग लगभग आउट परफॉर्म ही किया है। 3 महीने में अंडर परफॉर्म किया, 1 महीने में लगभग वही है। तो मतलब कुल मिला के एक एबव एवरेज फंड है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अपने कैटेगरी का। इसका अगर हम ईयर वाइज रिटर्न देखें तो हम देखेंगे कि 2022 में इसने और फंड से बेटर किया, कैटेगरी एवरेज से बेटर किया है, और इंडेक्स से भी बेटर किया है। 2021 में भी कैटेगरी एवरेज से तो बेटर नहीं किया, बट अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। 2020 में अंडर परफॉर्म किया है दोनों को। 2019 में दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। 2018 में भी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। 2017 में अंडर परफॉर्म किया है। 2016 में इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया है। 2015 में अपने कैटेगरी को अंडर परफॉर्म किया है, बट इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। इसी तरह 2014 में लगभग लगभग कैटेगरी के आसपास है। तो एबव एवरेज फंड है ये। टॉप परफॉर्मर हर हर ईयर में कोई फंड हो नहीं पाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक एवरेज ठीक ठाक फंड है, एक्सिस स्मॉल का फंड। इनका अभी अगर एसेट एलोकेशन देखें तो 83.6% इक्विटी में है, जिसमें से 12.43% इन्होंने डेट में रखा है, और 3.97 कैश एंड कैश में। तो सारा इक्विटी में भी नहीं डाल रखा है, तो इसलिए इनकी वॉलेटिलिटी भी थोड़ा सा कम है। अगर इसमें 3 साल के वैल्यू एसआईपी करते हैं, जिसमें कि 3 साल मतलब स्टार्ट डेट 2020 मई में, और अभी 2023 मई में एंड डेट है। तो 2000 की वीकली एसआईपी अगर करते हैं तो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 2,16,848 का होगा। और जो उसकी करंट वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की, वो 3,14,000 होगी। यानी कि आपको टोटल प्रॉफिट जो 3 साल में मिला है वैल्यू एसआईपी में, वो 97,000, 97,151, करीब 45% का आपको टोटल प्रॉफिट मिला है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, अगर लम सम वैल्यू एसआईपी देखते हैं, अगर 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वैल्यू एसआईपी शीट के हिसाब से जब वो बोले तो प्रॉफिट बुक करना है, जब वो बोले तो और इन्वेस्ट करना है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी आपका करंट इन्वेस्टमेंट निगेटिव में है, 9,310। मतलब कि आपने अपना 3 लाख तो उसमें से निकाल लिया, उसके अलावा 9,310 और उसमें से निकाल लिए हैं। उसकी करंट वैल्यू भी 3 लाख होगी, क्योंकि यही टारगेट रहता है हमारा। और टोटल प्रॉफिट आपका 3 लाख जो निकाला है वो, और प्लस 9,000 और निकाला, तो 3,09,325 अभी टोटल प्रॉफिट है। यानी कि 103% का प्रॉफिट है। 3 साल में इसने आपके पैसे को डबल कर दिया। तो अगर ये जो भी आप पैसा उसमें से निकालते जाते हैं, वो किसी लिक्विड फंड में या सेविंग्स अकाउंट में डालते जाते हैं, तो हम उसका अभी रिटर्न नहीं इसमें ऐड कर रहे हैं, तो भी आपका 6,10,000 क्या 6,09,340 दिखा रहा है। इसी तरह अगर आपने 10 लाख इसमें डाले होते तो वो 10 लाख कन्वर्ट हो गए थे 20,31,000 के आसपास 3 साल में। तो इससे पहले अगर आपको याद हो कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था क्वांट का मल्टी एसेट फंड, और उसका भी रिटर्न
ऑलमोस्ट सेम ही था, जबकि लॉन्ग रन में स्मॉल का फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 1.5 साल से फंड्स, कोई भी इक्विटी फंड अच्छा नहीं कर रहा, स्मॉल का भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मल्टी एसेट फंड इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उसमें गोल्ड भी होता है, डेट भी होता है। तो उसमें फंड मैनेजर देखता है कि इस समय क्या चीज़ चल रही है, इस हिसाब से वो एलोकेशन चेंज करता रहता है। इसीलिए जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो दूसरे एसेट्स क्लास जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। इसलिए उस फंड ने भी लगभग लगभग यही परफॉर्मेंस दी है। हालांकि जब बुल रन होगा, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उस टाइम पे ये स्मॉल का फंड उसको आउट परफॉर्म करेगा। बट वो एक स्टेबल फंड है और उतना ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।